नाराज़गी कोई नहीं है। वस्तुतः राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में कुछ सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चल रहा था और प्रशांत जी के विचारों ने प्रेरित किया। बिहार बदलने की इच्छा रखते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और उनकी जो जिजीविसा है बात करने की और जिस तरह से वो अपने विचारों को रख रहे हैं, उससे मैं क्या पूरे बिहार की जनता प्रभावित हो रही है और उन्हीं के विचारों से हम प्रेरित होकर हमने ये निश्चय किया कि बिहार को अगर बदलना है और बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी, नई व्यवस्था, बदलाव की व्यवस्था चलेगी। और इसी मोटो के साथ मैंने जन सुराज मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ स्वीकार किया। आप तो भाजपा की तरफ से भी उम्मीदवार थे, लास्ट समय में आपका टिकट मिला है, तो इस बात को लोग कैसे माने? और आपने जो इशारा किया है कि वरिष्ठम गड़बड़ है, कि वो वरिष्ठम कौन है, वरिष्ठम से आपका तात्पर्य क्या है? नहीं, सिस्टम जो है ना भाजपा का, वो पुरानी सिस्टम पे ही चल रहा है और हमने एक कोटेशन लिखा था कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं। तो कुछ लगा कि कुछ सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा कि किसी के लिए कुछ हो और वर्क और कार्यकुशलता का और किसका कितना प्रतिबद्धता है पार्टी के लिए, इसका बहुत ध्यान या जनाधार का ध्यान नहीं रख के कुछ खास लोगों को कुछ खास तवज्जो दिया जा रहा है। इसने पार्टी से मोह थोड़ा भंग किया है। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं बिहार विधानसभा में? मुद्दे वही हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, जनता का उठाना है, पलायन के बारे में सोचना है, बिहार में औद्योगिक क्रांति लानी है कि पलायन न हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार में वृद्धि हो और बिहारी अस्मिता की रक्षा हो सके। इसी मैंने सिद्धांतों के साथ मोतिहारी में भी हम लोग इसी सिद्धांतों को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा यही नारा है, जय बिहार और बिहार बदलो। अंतिम सवाल होगा, जीतेंगे तो फर्स्ट काम क्या करेंगे? पहली काम तो हम लोग व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में और व्यवस्था को बदलने के, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम लोग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। और मोतिहारी लोकल शहर में जो मोतिहारी की पहली दूसरी तीसरी जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि अतिक्रमण है, रोड जाम है, नाले की उचित व्यवस्था नहीं है या स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंग दिख रही है लेकिन उसमें गुणात्मक विकास नहीं है। वो दिख रहा है बिल्डिंग मगर उसमें अंदर में विकास, उसमें अंदर की पढ़ाई नहीं है। अफसरशाही की पर थोड़ा सा लगाम, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास, प्रशासन और जैसे पुलिस प्रशासन है या उसमें जनता का इकबाल कायम करना, ये सब सारी प्राथमिकताएं रहेंगी और गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, एक तो जनसुराज की आइडियोलॉजी आप देख लें और एक छवि की भी बात होती है, व्यक्तित्व कैसा है, इतिहास उस आदमी का कैसा है, उसने मोतिहारी में काम किया है न किया है, समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहा है, उठा है, बैठा है, उनके दुख दर्द में भागीदारी लिया है कि नहीं लिया है। मैं आसमान से तो टपका नहीं हूँ, इसी मोतिहारी की मेरी पैदाइश है और इसी मोतिहारी में मैंने अपने प्रायोरिटी के आधार पर मैंने इस जगह को अपने कार्यस्थली के रूप में चुना। मैं बहुत बड़े शहरों में भी जा सकता था, मेरी वैसी थी संभावना, लेकिन हमने सब त्याग के मोतिहारी का सेवा करने का संकल्प लिया था और 2001 से 2025 तक एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक, धनी गरीब दुखी दर्द सबको समझते हुए मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल हाईजैक नहीं हूँ, किसी तरह का ज़बरदस्त प्रयास नहीं हुआ है। मेरी छवि ने शायद हमारे परिनेता का भी ध्यान खींचा
और उन्होंने लाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए और हमें भी एक अच्छा मुकाम मिला। कटने जैसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। हर आदमी जो है अपने पार्टी के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन जो है वो वरीय लोग करते हैं। उन्होंने जिसको यहाँ हमारे यहाँ जितने लोग हैं वो सही लोग सही वाले लोग, और इसमें उन्होंने जिसको सर्वोत्तम समझा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।